और कुल्लिसिया के फरिश्ते को जो परगमम में है लिख, ये वो कहता है जिसके पास तेज दो धारी तलवार है। मुकाशिफा बाब 2 आयत 12। हेलो, मैं आपको खादोनद यसू मसीह की शानदार सलामती के साथ सलाम करता हूँ। इस सीरीज की चौथी किस्त में खुश आमदीद, जो अपाकलिप्स के 7 हुरूफ के तारीखी और पेशिन गोई के पहलू को बयान करता है। द 7 लेटर्स ऑफ द अपाकलिप्स में कुल्लिसिया का पैगंबराना मंसूबा सीरीज की इस चौथी किस्त में हम चर्च ऑफ परगिमम को लिखे गए खत के बारे में बात करेंगे। शुक्रिया। एफसस एशिया माइनर का मरकजी शहर था, लेकिन परगमम 282 कब्ल मसीह से दारुल हुकूमत था। ये एशिया माइनर में रूमी सल्तनत का गढ़ था। पारिचमिनट का नाम परगमम शहर से मुताल्लिक है, एक कदीम पारिचमिनट से, इसकी सनत की वजह से जो तैयार किया गया था। परगिमम में जानवरों की खालें, इसलिए पारिचमिनट का नाम है। इस किस्म के पारिचमिनट को लोग अपनी किताबें लिखने के लिए इस्तेमाल करते थे। यहाँ तक कि यहाँ परगाम में एक लाइब्रेरी थी जिसमें नए अहद नामे के बाइबल के ज़माने में तकरीबन 2 लाख किताबें आतुमार जमा थे। रसूलों ने खुद अपने खुतूत में पारिचमिनट के वजूद का जिक्र किया है, जिसे वो यकीनन गिरजाघरों को लिखते थे। तीमुथियुस बाब 4 आयत 13 के मुताबिक पौलुस रसूल इस तरह की मालूमात देता है। लिहाजा तारीखी तौर पर पारिचमिनट परगिमम में तहरीर की एक नई शक्ल के तौर पर उभरा। तहरीर की ये शक्ल मिस्र के पापारस को तब्दील करने के लिए थी, जिसकी उन दिनों किल्लत थी। और उस कलीसा का तारीखी दूर एक ऐसा दूर है जो मसीह के बाद 313 से तकरीबन 600 तक जाता है। परगमम की मुद्दत चौथी और 5वीं सदियों पर मुहित है और 6ठी सदी का पहला निस्फ। जैसा कि जहन्नम के दरवाजे चर्च के खिलाफ जुल्म और सितम के साथ गालिब नहीं हो सके, उन्होंने इसे खराब करने और रियासत के साथ समझौता करने की कोशिश की। इसके साथ वो चर्च में मुतारफ कराया गया था गैर तब्दील शुदा काफिर, जिन्होंने अपने मजहबी नजरियात का कुछ हिस्सा बरकरार रखा। ये बुत परस्ती चर्च में मुतारफ कराई गई। इसने चर्च की रूहानी ताकत को छीन लिया। स्टीव की शहादत और अंटिपास की मौत के दरमियान इस चर्च के मसाइब का दौर नुमाया है। ये एफेसस के दौर में शुरू होता है और के अजीम जुल्म और सितम के साथ परगमम में ख़त्म होता है। ये जुल्म और सितम नेरो की तरफ से शुरू किए गए और बाद में इसके जानिशीनों के जरिए अंजाम पाने वाले कत्ल आम की खुसूसियत थी। परगमम एक यूनानी लफ्ज़ है जो यूनानी साबिका से बना है, फी जिसका मतलब है कि जरिए, और लफ्ज़ गिमूस जिसका मतलब है शादी। लिहाजा परगमम नाम का मतलब शादी के जरिए है, जो दर हकीकत पेशीन गोई के लिहाज से एक गलत शादी हुई। परगिमम का चर्च मुखालिफ की तरफ से एक गैर मुतवक्की चाल में मुलव्वस था, क्योंकि इसने अपना तख्त चर्च को जंग बंदी की ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल किया। चर्च की शमूलियत रूमी सल्तनत की सरकारी बुत परस्ती के साथ बहुत वाज़ेह था कि 313 में किस्तनतै को बिगड़ी हुई शादी करने में कोई दिक्कत नहीं थी, जो कि चर्च और रियासत का इत्तेहाद था। घास और गंदुम का मुरक्कब अपने नताइज देता है और दोनों एक साथ बढ़ते हैं, जैसा कि खुदावंद यसू ने तमसील में बयान किया है जब इसने कहा, उन दोनों को फसल की कटाई तक एक साथ बढ़ने दे। ईसाइयत और बुत परस्ती गंदुम और दरख्त एक साथ बढ़ रहे हैं।
देखते हैं बिगड़ी हुई शादी कैसे हुई। रूमी सल्तनत में जब भी बगावत हुई, रूमी फौजों के लश्कर उसका दम घुटने में कामयाब हो गए, क्योंकि ये सल्तनत के एक मखसूस इलाके में वाक़ई बगावत थी। लेकिन शहंशाहों का खौफ क्या ईसाइयों की बगावत थी? जैसा कि वो पूरी सल्तनत में वाक़ई थे, मजीद बरह वो ऐसे दुश्मन का सामना करने से डरते थे जो मौत से नहीं डरता था। फिर कुस्तुनतुनिया के ज़माने में दुश्मन ने हिकमत अमली बदल दी। उन्हें तबाह करने के तरीक़े के तौर पर उन्हें कमज़ोर करने में उनके साथ शामिल होने का फ़ैसला किया। चर्च और रियासत की ये शादी मसीह के बाद 313 में हुआ, जब शहंशाह कुस्तुनतैन ने मिलान का हुक्मनामा जारी किया। इसने ईसाइयों के जुल्म और सितम के खात्मे का ऐलान किया, जो पहले ही रोमन सल्तनत के मुख्तलिफ ख़तों में हो रहे थे। इसने ये नया मज़हब मानने वालों को भी दिया इबादत करने का हक, और अब शहंशाह को देवता के तौर पर इज्जत नहीं देना। इससे काफिरों को ईसाइयत इख्तियार करने का मौका मिला। बपतिस्मा के जरिए इस तरह नारा तख्लीक, एक ईसाई बपतिस्मा के जरिए बनाया जाता है। यह बाइबल की तालीम के खिलाफ है कि एक मसीही नए जन्म से बनता है। कुस्तुनतैन ईसाइयत में लाया बुत परस्ती से मुतासिर इंसानी इज्तिमा। लाखों काफिर ईसाइयों में घुस गए, जिसकी वजह से वो मुंतशिर हो गए। एक चर्च के लिए जो रियासत के साथ इत्तेहाद के इस तरह के तनाजुर में रहेगा। यसु अपने आप को वो कहता है जिसके पास तेज दो धारी तलवार है। मुकाशिफा बाब दुवम आयत 12। याद रहे कि हमारा नुक्ता नजर पेशिंगोई के लिहाज से बनाया जा रहा है। देखने के लिए बाब 2 की 3 आयत में शैतान के तख्त का जिक्र 2 बार आया है। बाज़ बाइबल मुफस्सिरीन के मुताबिक ये इक्तिबास इस हकीकत की तरफ इशारा करता है जो परगमम के पास था, मुख्तलिफ देवताओं के लिए वक्फ मंदिर। परगमम रियासती मजहब के लिए वक्फ कदीम तरीन मंदिरों में से एक था। शहंशाह के फ़िरक़े का एक मंदिर परगमम में भी थे। एस्क्यालेपियस के लिए एक मंदिर जिसका खुदा सांप था। लोग आए इलाज की तलाश में इस मंदिर में। एक मंदिर के परगमम में भी वजूद बहुत शानदार, जो यूनानी अफसानों के देवता ज़ूस के लिए वक्फ था। फिर भी शैतान का इजहार तख्त पेशिंगोई के मानी में। इससे मुराद जब यसु के चर्च का तख्त कुस्तुनतुनिया के कब्जे में आया और फिर एक के बाद दीगरे मजहबी रहनुमाओं के जरिए यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के इस्तेहकाक के साथ, तब से वो आज तक जमीन पर मसीह के तख्त पर बैठे हैं और आसमान में मसीह के तख्त के साथ बैठने के लिए एक मलिका का इंतखाब करें। परगमम को लिखे गए खत में एंटिपास के नाम का जिक्र किया गया है, एक वफादार बकिया जिसने ईमान को महफूज रखा और यसु के नाम का इकरार किया। और तुमने मेरे नाम को मजबूती से पकड़ रखा है और एंटिपास के ज़माने में भी मेरे ईमान का इनकार नहीं किया, मेरा वफादार गवाह जो तुम्हारे दरमियान मारा गया जहाँ शैतान रहता है। मुकाशिफा बाब दुवम आयत 13। ये वफादारी एंटिपास के नाम से जड़ी थी। इसुमरना में मसाइब की मुद्दत का आखिरी गवाह। ये नोट करना दिलचस्प है कि सुमरना की पेशिंगोई का वक्त जो स्टीफन के साथ उफसस में शुरू होता है और ये अब भी मौजूद है और परगमम में एंटिपास की मौत के साथ खत्म होगा। यहाँ फिर सुमरना का दौर नबूवत खत्म हुआ। याद रहे कि हमारा नुक्ता नजर पेशिंगोई के लिहाज से बनाया जा रहा है। परगमम में टर्स की नुमाइंदगी की जाती है।
सबसे पहले बिलाम के अकीदा से, और ये बिल्कुल वही जो मजहबी पेशा वराना महारत से मुंसलिक है। अब बेहतर कहा, पेशा वराना महारत सिर्फ मादी फ़ायदे वजारत में दिलचस्पी रखती है जो मादी फ़ायदे पर मरकूज हो। ये टेट्सल का मामला था जिसने कहा, जैसे ही सके खजाने के निचले हिस्से में बचते हैं, आपके गुनाह मुआफ हो जाएंगे। लेकिन परगमम में दाने भी थे। इसकी नुमाइंदगी बुतप्रस्ती की कुर्बानियों से भी हुई थी। ये वो दौर था जिसमें नाम निहाद ईसाई सरप्रस्त सुन्नतों की तख्लीक की गई थी, काफिर बुतों की जगह लेकर ईसाइयों को बपित्समा के जरिए काफिर देवताओं के लिए मखसूस त्यौहारों में शिरकत से रोकने के लिए। परगमम में मातमी लिबास की एक और नुमाइंदगी नकोलेटन के नज़रिए में थी। निकोलस नाम इस नज़रिए का खालिक समझा जाता है, यानी वो जो लोगों पर हुकूमत करता है। इस मौजू पर कुछ स्कॉलर्स की तशरीह के मुताबिक नकोलेटन के काम, जो अभी तक इफिसस में हैं, पुराने अहद नामे के खतूत पर आलमी सियासी हुकूमत से मुंसलिक पादरी ज़ात के ढांचे की तख्लीक और इसे बरकरार रखने पर मुश्तमिल है, और इस हुकूमत को कलीसा इस्तेमाल करेगा। ऐसी कौम बनाएं जो दुनिया पर हुकूमत कर सके। इस मफरूज़े की बुनियाद पर ये बाद में कुरून वस्ता में मौजूद मजहबी और सियासी हुकूमती हुकूमत को मुस्तहकम करेगा, जिस पर बादशाहों, शहजादों और हुक्मरानों का गलबा था। इस नज़रिए की अक्कासी ठोकर में बदल जाएगी, जिस्म फिरोशी और उदासी में भी, जो यहाँ पर गुमम में काटे गए झाड़ियों के फल है। आइए देखते हैं कि परगमम में नक्कोलाज़िम की तश्कील कैसे की जाएगी। ये कई स्ट्रेटजिक ख़तों में मजहबी हुक्मरानों की तख्लीक के साथ होता है। मिसाल के तौर पर एक रोम में, दूसरा यरूशलेम में, दूसरा इस्कंदरिया में और दूसरा जजीरा नुमा इब्रें के कार्तेज में, कुस्तुनतुनिया में एक के अलावा यहाँ तुर्की में था। इस तरह कलिसियाई तंजीम का अमल कुस्तुनतुनिया से ग्रिगोरी अव्वल तक सना ईस्वी में हुआ। ईस्वी में रूमी सल्तनत के ज़वाल से गुजरना, जब वहशियों ने हमला किया। चूंकि वहशी कौमों के पास आलमी हुकूमत की बालादस्ती नहीं थी, इसलिए मौजूदा कलिसियाई ढांचा इस हुकूमत को संभालने के लिए पहले ही तैयार था। लिहाजा इजहार उफ्सस में नक्कोलेटन के कामों की नुमाइंदगी टायर्स के जरिए की गई थी। लेकिन दरख्त उगते हैं और परगमम में ये नज़रिए में बदल जाता है, इसलिए नक्कोलाइटन का इजहार नज़रिया इफिसस में जो नक्कोलाइटन का काम ख्याल था, परगमम में एक नज़रिया बन जाएगा। उफ्सस में नज़रिए को मुस्तरद कर दिया गया, लेकिन परगमम में कबूल कर लिया गया। वो तमसील जो परगमम खत से मुताल्लिक है, वो सरसों के दाने की तमसील है। यसू से मुराद राई का दाना है, सबसे छोटे बीज की तरह, और ईमान का मवाजना करता है, सरसों के दाने की तरह। मैथ्यू 3:6। खुदावंद यसू का कहना है कि यह तमाम बीजों में सबसे छोटा है। मत्ती 17:6 में वो कहता है कि जिसका ईमान राई के दाने की तरह है। लेकिन सरसों का दाना क्यों? परगमम में क्या हुआ? परगमम में ईमान वहां मर गया। परगमम में राई के दाने जैसा ईमान अब नहीं है, अब मौजूद नहीं है। और इजहार ईमान की मौत के लम्हे को निशान जद करता है, जब मुकाशिफा के मत में ये कहा गया है, अभी भी अंटिपास के दिनों में। सरसों का बीज इतना छोटा, तकरीबन नाकाबिल तसव्वुर बीज होने के बावजूद, इसके अंदर एक उकित जिंदगी है जो एक मुइम्मा है, एक असरार जो एक अजीम दरख्त में तब्दील होने की सलाहियत रखता है। और ऐसा होने के लिए बीज को मर जाना चाहिए। ये सच्चा ईमान है, इतना छोटा और बातिनी, और वो मर जाता है जब इसे बाहर किया जाता है। और बाइबल का मत्ती बाब 13:1 तमसील ये कहती है, आसमान की बादशाही राई के इस दाने की तरह है जिसे आदमी ने अपने खेत में बोया था। ये इंसान का काम है, वो खुदा के काम को बहुत सादा जिंदगी से भरपूर एक बैरूनी चीज में तब्दील करना चाहता है। मुर्दा जहां इसके मैदान पर उसके अपने मुफादात का कब्जा है,
जिस्म का मुफाद खुद पसंदी, नाफरमानी, सकाफत, झूठ, ज़ाहिरी शक्ल, मज़हब, रसूमात और इबादत। इंसान की ख्वाहिश ये है कि वो अपनी तरक्की खुद देखे, क़ियादत करे, अपनी तंजीम को तरक्की करे, खा ऐसे वसाइल के साथ जो उन ज़राए से आए जो रब की तरफ से मजाज नहीं है। इंसान जब भी सच्चे और सच्चे ईमान का बीज लेकर अपनी दिलचस्पी के मैदान में फेंकता है, सच्चा ईमान इसके लिए मर जाता है। इस तरह इसकी जगह ईमान की सिर्फ एक ज़ाहिरी बैरूनी साख्त पैदा होती है, जैसे एक बड़े दरख्त। ईमान परगमम के पेशिन गोई दौर में ये फितरी तौर पर एक अकीदा था जो नज़रिया बन गया, नज़रियाती, दानिश्वर, अक़लियत पसंद, इंसान को तैयार करने वाला और दज्जाल के मुफादात के दिफा के लिए एक मजहब बन गया, जिसकी निशानदेही आखिरी दौर में हुई है। जब ईमान जाहिर होता है, रब के साथ उम्मीद बखर गई है, तब से ये सिर्फ फ़लसफ़ियाना हो जाता है। अगर यसू अपने आप को जाहिर नहीं करता है तो ईमान सिर्फ नज़रियाती है। ईसाई अकीदा आज ईसाइयत के नाम से कलीसाई ताकत का नजरिया बन चुका है। जैसा कि सरसों के बीज की तमसील में देखा गया है, जो परगमम के खत से मुमासिल है। परगमम में चर्च की जिंदगी पर आसमान के दरख्तों का गलबा था, जो बालांज़म, बुत परस्ती और निकोल इज़म के अंडे निकालने के लिए घोंसले बनाते थे। राई के दाने की तमसील की तरफ लुटते हुए हम देखते हैं कि ईमान उफसस और समरना में एक बीज की शक्ल में था, जो अच्छी जमीन के दिल में बोया गया था। अब परगमम में एक खारजी अकीदे में और सिर्फ एक मजहबी आलात के साथ ईमान को बैरूनी बनाया गया है। बहुत से लोगों के लिए दरख्त को घोंसलों को पनाह देना चाहिए, ताहम हमें इस बात से इत्तेफाक करना चाहिए कि दरख्त को फल देना है, न कि परिंदों को बनाने अपना देने के लिए जो उसके फलों को तबाह और ख़त्म कर दे। परगमम में रूह अल-कुद्स की कार्रवाई का जोर जहानत की रूह है, जैसा कि सा 11 बाब आयत 2 बोलती है, और जहानत की रूह इस पर कायम रहेगी। जहानत अफहम, और हम इसकी तस्दीक बाब 2 आयत 14-15 में देखेंगे, जब वो कहता है कि मुझे बिलुम के अकीदे से नफरत है, मुझे नक्कोलाइटन के अकीदे से नफरत है, और मैं बुत परस्ती के नजरिए से नफरत करता हूँ। परगमम में इंटेलिजेंस की रूह अल-कुद्स का ऑपरेशन। असमझदारी ने वफादारों को गालिब कलिसियाई ढांचे के धोखे में न आने की क़ियादत की, यहाँ तक कि सख्त अजियत की कीमत पर। इस चर्च से खुदावंद यसू ने 4 वादे किए थे। पहला ये कि मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगा और अपने मुन की तलवार से उनसे लड़ूंगा। 16वीं सदी की मजहबी इस्लाह के बारे में पेशीन गोई थी, जो बाद में वफादार कुलिसिया के लिए तसल्ली के रब की तरफ से एक वादे के तौर पर आएगी, जब लूथर के हाथ में तलवार होगी। फिर दूसरा वदा में छुपा हुआ मन खाने को दूंगा, जो कि खुदा का कलाम है, जो रूह अल-कुद्स के जरिए जाहिर होना चाहिए। तीसरा वदा जो खादोनद यसू ने परगमम की कुलिसिया के वफादारों से किया था, उनसे ये कहना था कि मैंने एक सफ़ेद पत्थर की तारीख रकम की। खुदावंद यसू के जरिया इस्तेमाल किया गया ये इजहार इस मौजू पर कुछ मौजूदा वर्जन पर मबनी है, जिनमें से एक ये है कि सफ़ेद पत्थर को जजों ने इस्तेमाल किया था। ट्रायल्स में मुद्दा अलैही को बुरी कर दिया गया है। ये बिल्कुल वही है जो यसू ने हमारे लिए किया जब इसने हमें ईमान के जरिया रास्तबाज ठहराया। और ये 16वीं सदी की मजहबी इस्लाम में लूथर के मकालों में से एक थी, जब इसने दरियाफ्त किया कि सादिक ईमान से जिंदा रहेगा। और काबिल जिक्र बात यह है कि ये बिल्कुल वही है जो खुदावंद यसू ने हमारे लिए किया था। वो हमारी मजम्मत के दरमियान गुनाह के जरिए और हमें गुनाह से जज्ब करके फिर इसने हमें गुनाह से बुरी कर दिया और इस सजा को फेंक दिया जो हमारे खिलाफ था, और ईमान के जरिया रास्तबाजी उसके हाथ में रही। इसलिए हम खुदावंद यसू के फजल से बच गए हैं। और चौथा वदा जो यसू ने किया था, यह कहना था
पत्थर पर नया नाम लिखूंगा, ये नया नाम। ये इसका नाम है जो जिंदगी की किताब में लिखा गया है। और अब हाँ, एक मसीही एक हकीकी तब्दीली का नतीजा है, न कि बपतिस्मा के जरिए बनाया गया मसीह। खत का इख्तिताम नसीहत पर होता है। जिसके कान हैं वो सुन ले के रूह कलीसियाओं से किया कहती है। मुकाशिफा बाब दुवम आयत 17। लिहाजा हम सीरीज की ये चौथी कड़ी द प्रोफेटिक प्लान ऑफ द चर्च इन द 7 लेटर्स ऑफ द अपोकलिप्स को बंद कर रहे हैं, और हम अपनी अगली किस्त में आपका इंतजार करेंगे जब हम थायटीरा के चर्च को लिखे गए खत के बारे में बात करेंगे। तब तक खुदावंद यसू के साथ।